आज फिर से एक नए दिन के साथ में अपनी शुरुआत हुई और कुछ नया सीखने के लिए अपन सब यहाँ बैठे। उसी के माध्यम से जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, ऐसे भावों के साथ में अपन ने कुछ सीखना चाहते हैं एक दूसरे के माध्यम से। कल अपन ने चर्चा की थी कि नथिंग इज परमानेंट हियर, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज पीपरमेंट, है ना। जैसे पीपरमेंट उड़ जाती है वैसे यहाँ पर फिर भी हम स्थायी सबको मान रखे हैं और सबसे ज़्यादा तो शरीर के पीछे ही हमारा ध्यान रहता है। इस शरीर में ही हम लगे रहते हैं, इस शरीर के लिए ही हम लगे रहते हैं कि इस शरीर के लिए हमें क्या क्या जुटाना पड़ता है, चाहे वो सुबह से लेके शाम तक का रोजमर्रा का जीवन है। लेकिन संतों ने कहा है, देह का श्रृंगार खूब किया, रूह का श्रृंगार कीजिए। देह का श्रृंगार खूब किया, रूह का श्रृंगार कीजिए। फूल तोड़िए ना साज से, खुशबुओं से प्यार कीजिए। फूल तोड़िए ना साज से, खुशबुओं से प्यार कीजिए। हमारा ये शरीर या जो आत्मा दो है, तो हम आत्मा पर कितना ध्यान दे रहे हैं और शरीर पर कितना ध्यान दे रहे हैं। ये फूल मिला है तो इस फूल को तोड़ो मत, खुशबुओं से प्यार कर लो। आज की कारिका आचार्य पूज्यपाद स्वामी उसी रूप में कह रहे हैं कि कौन उपकार करने वाला है और कौन अपकार करने वाला है, किससे हमें लाभ हो सकता है और किससे हमें हानि हो रही है। हानि को बंद कर दें तो लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो वही यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं इस कारिका में आचार्य पूज्यपाद भगवान। यज्जीवस्योपकारस्य तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकारस्य तज्जीवस्यापकारकम्। बहुत सरल कारिका है लेकिन बहुत मर्म को छूने वाली है। हाँ, सरल है, अर्थ सब जान रहे हैं कि जो हमारे यद देहस्योपकारकम, जो देह के लिए उपकारी है, वह जीवस्य अपकारकम, वह इस जीव यानी आत्मा के लिए अपकारी है। और जो जीव यानी आत्मा के लिए उपकारी है वह शरीर के लिए अपकारी है। हाँ, हानिकर है। अपकारी मतलब हानिकर है। हमें यह देखना है कि हमें किसको चुनना है, किसको चुनना है। दोनों में से आपके पास में, तो यहाँ पर आत्मा को यदि आप चुन लेंगे तो निश्चित रूप से देह का भी आप सही, कल मैंने कहा था कि उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपभोग करेंगे तो मर जाएंगे और उपयोग करेंगे तो तर जाएंगे। तो अपन को तरना है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान जो कह रहे हैं कि आपको जो इस शरीर के लिए उपकार करने वाला है, जैसे ही हम शरीर को कुछ देते हैं तो आप देखिए ना, आत्मा की ओर दृष्टि हमारी ओझिल हो जाती है, वह हमारी दृष्टि में नहीं रहती, केवल मात्र। और इस शरीर को आचार्यों ने यह भी नहीं कहा है कि आप पूरा तोड़ दो, आप एक साथ 40 उपवास कर लो, 50 उपवास कर लो, तो भी यानी तो तोड़ने के लिए भी नहीं कहा है। यहाँ पर आचार्य भगवान का यही कहना है कि
कि इस शरीर को आप आत्मा के काम में ले लो, आत्मा के काम में ले लो। आत्मा के काम आ जाएगा या आत्मदृष्टि रखेगा, देह दृष्टि से हटकर आत्मदृष्टि रखेंगे तो निश्चित रूप से हम कल्याण की ओर चले जाएंगे। लेकिन होता क्या है, या तो हम इसको बिल्कुल ही शिथिल कर देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, और या बिल्कुल टाइट कर देते हैं। दोनों के लिए आचार्य परमिशन नहीं देते हैं। प्रवचन सार में आता है, जो मुनि महाराज या व्रती भी आप द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार नहीं चल रहे हैं, वहाँ की जलवायु से वाकिफ नहीं है, वहाँ जो चीज़ आपको शरीर के अनुसार लेना है वो नहीं ले रहे बल्कि दूसरा ले रहे हैं, तो आप आत्मघात कर रहे हैं, अपना ही अहित कर रहे हैं, बल्कि वो रत्नत्रय को भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और जब यहाँ देखो, यहाँ तो रत्नत्रय का पालन हो रहा है, संयम का पालन हो रहा है। यदि आप जल्दी जल्दी मरने की इच्छा करेंगे ना तो कहाँ जाएंगे? मान लीजिए व्रती हैं तो कहाँ जाएंगे? देव बनेंगे। देव में संयम का पालन होता है क्या? नहीं होता है। यह बहुत दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली है। पूरे अनंत जीव हैं आपके पूरे संसार में, ठीक है ना? लेकिन उस 3 लोक में अनंत जीवों में से मनुष्य कितने हैं? केवल थोड़े से। और उन मनुष्यों में भी संयमी कितने हैं? और थोड़े से हैं। 2021 के इस चातुर्मास में 121 करोड़ की जनता में मात्र 1400 संयमी हैं। कितने? 1400। आप देख लीजिए उठा के, सब मिला लो, माताजी महाराज चुल्लट एलट सब मिला लिए, और उसमें से भी 484 मुनि महाराज हैं। मुनि महाराज कितने? 121 करोड़ की जनता, भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। अब कितने? 484, 500 भी नहीं है। सब आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों परमेष्ठियों को मिला लोगे तो कितने? बिल्कुल मतलब बूंद के बराबर है, केवल मात्र, बहुत दुर्लभ है। इसलिए संयम का पालन हमारे से हो, हम संयम का पालन कर सके, ऐसा करना है। आचार्य श्री जी के और प्रमाण सागर जी के मुझसे कई बार सुना है कि तद्व्रत मां चरितस्य यस्य तुलामा रोहती शरीर मनसी। वही व्रत आचरण करने योग्य है जो हमारे शरीर और मन पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले, वही व्रत और आचरण। लेकिन सत्य को छिपाओ भी मत। सत्य को छिपाएंगे तो भी गलत है। थोड़ा सा कुछ किया, देखो होता क्या है, हम एक उपवास करते हैं और थोड़ी शिथिलता आती है और सोचते हैं अरे उपवास करने से तो गड़बड़ होता है, चक्कर आते हैं, पित्त बढ़ता है, ऐसा होता है। अब यहाँ डरे या वहाँ डरे, यहाँ पड़े या वहाँ पड़े, लेकिन उसमें आत्मा की ओर दृष्टि चली जाएगी तो उसी में आत्मा की ओर दृष्टि जाएगी। खाएंगे पिएंगे ज्यादा, शरीर को पुष्ट बनाएंगे ना। शरीर को स्वस्थ रखना, आचार्य श्री कहते हैं शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को पुष्ट नहीं बनाना है। आत्म साधना करने के लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए, पुष्ट नहीं। पुष्ट करेंगे उसको, आप उसकी ओर ही ध्यान देते रहेंगे, केवल 56 बोर उसको खिला रहेंगे, रोज हलवा पूड़ी खाएंगे तो आप क्या, हमारा भी पेट वैसा ही हो जाएगा। आप देखते होंगे हम लोग दाल रोटी अच्छे से लेते हैं बढ़िया से, वही दाल रोटी, दाल भात और रोटी, यही बात चोखी, दाल भात और रोटी यही बात चोखी। बाकी ये हलवा पूड़ी मालपुआ और अटरम सटरम, आप क्या क्या ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स कौन कौन से आते हैं, ये सब जो है शरीर को पुष्ट बनाने वाले हैं। और जो शरीर को पुष्ट बनाएगा वो आत्मा को रुष्ट कर देगा। देखो हमारे बोल जोड़ दिया इन्होंने, वो शरीर को रुष्ट बना देगा,
और क्या करेगा, आत्मा को रुष्ट बना देगा। आत्मा की ओर उसका ध्यान ही, कल मैंने कहा था कि 2 बगीचे हैं, किस बगीचे में पानी देना चाहते हो? शरीर रूपी बगीचे में पानी देंगे तो आत्मा रूपी बगीचा सूख जाएगा, और आत्मा रूपी बगीचे में पानी देंगे तो शरीर रूपी बगीचा सूखेगा। आपके ऊपर डिपेंड, निर्भर है आप किस बगीचे में पानी देना चाहते हैं। हाथी होता है ना, हाथी जो है वो मदमस्त हो जाता है, और जब मदमस्त हो जाता है तो हाथी पकड़ने वाले एक गड्ढा सा खोद देते हैं और कृत्रिम हथनी बना देते हैं, और उस हथनी के चक्कर में वो दौड़ता है और गड्ढे में। अब 3 दिन उसको कुछ नहीं मिलेगा। आचार्य श्री जी कहते हैं 3 उपवास करा दो, सब गाड़ी लाइन पे आ जाएगी। आपके शरीर में भी कुछ हो तो आप 3 उपवास करो। जैसे ही 3 उपवास करेंगे तो अपना आप ही सबका सारा का सारा अपना आप वो राइट हो जाएगा। हाँ, जो आप देंगे, जैसे आप कहेंगे, जहां आप बैठाएंगे मैं बैठूंगा। ये जो है ना, ये नचाता है, ये नचाता है। और आप लोग क्या करते हैं? बोलो, नृत्य करने वालों नाचते हैं इसके इशारे पर। जैसे कठपुतली जैसे नाचती है ना, वैसे नाचते हैं। इसको जैसा चाहिए, जब चाहिए। छोटा बच्चा जैसे रूठ जाता है वैसे होता है। पहले 3 4 5 होते थे तो 1 थप्पड़ मिलती थी, चल चॉकलेट मांगता है, कुछ नहीं मिलता था, रोटी खा ले चुपचाप, ये होता था। अब वो 1 हुआ है, बस सिर माथे चढ़ा रखा है। यही मन की हालत है, यही शरीर की हालत है। उसी की तरह आप नाच रहे हैं, अपन नाच रहे हैं, ये हमारे लिए हानिप्रद है। हमें आत्मा से हमारी दृष्टि हटाने वाला है। इसलिए इस शरीर को उतना ही वेतन दो जितना ये काम करे। एक संस्मरण याद आ गया कि आचार्य भगवान जब जबलपुर से बीना बारा की ओर जा रहे थे, बाड़ी बरेली में कुछ स्वास्थ्य उनका प्रतिकूल हो गया। मैं उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में पत्र लेके आया था, और उसी समय हमारा आचार्य श्री से बात करना था। तो आचार्य श्री जी का आहार कराने गया उनके साथ में। उन्होंने मुश्किल से 1 रोटी के ग्रास लिए और बैठ गए। हम तो बिल्कुल दंड रह गए, ये क्या, आचार्य श्री आज कुछ भी नहीं लिए। अब आचार्य श्री के साथ में छोड़ने आए, आचार्य श्री किसी से बात नहीं, और हम केवल अंदर, और बाकी सब महाराज आहार पे गए हुए थे। तो हमने आचार्य श्री जी को बोला, आचार्य भगवान क्या हुआ, आज कुछ भी नहीं लिया आपने? आज अभी बिहार भी कर रहे हैं, और बिहार में तो और ज़्यादा लेना होता है। तो आचार्य श्री, ऐसा हम तो बिल्कुल कि भाई आचार्य श्री सब जानते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं जानते, वो तो बाप जी अपने। तो आचार्य श्री ने बोला कि नौकर ने बेईमानी करना शुरू किया, कल काम नहीं किया ढंग से, आज उसका वेतन काट लिया है, आज उसका वेतन काट लिया है, अपना आप ढंग से काम करेगा। क्या हुआ था, थोड़ा सा डिसेंट्री हो गई, लूज मोशन, या जो 2 बार जाना पड़ा होगा, गुरु जी को 1 ही बार जाते हैं। तो इस तरह से तुरंत उन्होंने कंट्रोल, बस 1 बार आज दे दिया, इतने अपना आप शाम को बोल देगा, हाँ बिल्कुल ठीक है बाप जी, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगे। तो इस तरह से ये होता है। देखो, अपन शरीर को तुरंत शरीर की ओर, अपन आत्मा की ओर दृष्टि रखेंगे ना, आत्मा का उपकार करने की ओर दृष्टि रखेंगे, तो शरीर का अपकार करने में 1 सेकंड नहीं लगाएंगे। उसको दुबला हो रहा है, पतला हो रहा है, और इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, कुछ नहीं, और वो थोड़ी देर करेगा, थोड़ी देर बाद में अपना आप लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि इस रत्नत्रय जैसा शरीर उसको मिलेगा क्या? कहीं नहीं मिलेगा। रत्नत्रय से पावन जिनका ये औदारिक तन है, वो खुद बोलेगा नहीं आपके यही काम करूंगा। वो कहानी सुनाई थी ना आपको कि उसी के यहाँ आपके ही काम। एक नौकर था, और फिर सुना थी, अच्छी बात है, नौकर था, वो बोलता है सेठ जी को, सेठ जी बहुत हो गया, अब आप जो है मेरी तनख्वाह बढ़ाइए। सेठ जी नहीं तो, फिर अगले बार, अगले साल, अब दिवाली आ गई, देखो मेरी तनख्वाह बढ़ाई, नहीं तो, अब मेरे बाल बच्चे हो गए, मेरी पत्नी भी आ गई है, और मुझे अब नहीं तो,
अब नहीं तो नहीं तो नहीं तो वो बोलते थे तो अपना आप फिर से उसी तंत्र में काम करता था। तो आपके झुंझला के एक दिन नौकर ने भी कह दिया सेठ जी से, नहीं तो क्या उसी तंत्र में काम करूंगा आपके यहाँ पर, नहीं तो क्या उसी तंत्र में काम करूंगा। अभी भी कर ही रहा था और कर रहा हूं। तो यही स्थिति है, हम भी ये वो नहीं तो बोलता रहता है। मन जो शरीर है ना, नहीं तो हुड़की देता है, तो वो आपको लास्ट में क्या बोलेगा, नहीं तो आपको छोड़ के क्या जाऊंगा महाराज, ये रत्न तरह से पावन आपका शरीर है, ये औदारिक तन है, इसको छोड़ के मैं और किसी के पास जाऊंगा क्या, इससे अच्छा मिलेगा। मैं आपके कारण तो पूजा हो रही है, वो आत्मा के कारण ही तो, आत्मा में वो गुण है, तभी तो आदमी अलग चला रहा है, पूजा कर रहा है, ठीक है ना। तो ये होता है, इसके माध्यम से ही हमारा कल्याण होगा। इसको अपन को साधन बनाना है, काय के लिए, उस साध्य की प्राप्ति के लिए। बस ये साधन है, उसको साधन को साधन की दृष्टि से ही देखें तो निश्चित रूप से आपका वह उपकार करने वाला है। अन्यथा तो यह घोड़ा है, कब किधर ले जाके आपको पटक देगा कोई पता नहीं है। ये बिल्कुल तेज गति से दौड़ने वाला है, इसलिए अपन को निश्चित रूप से इसको उतना ही दे और इसके माध्यम से काम लेंगे। व्रतों का पालन इसी के माध्यम से हो सकता है, संयम का पालन इसी के माध्यम से हो सकता है, पात्र दान इसी के माध्यम से कर सकते हैं और करते हैं। कल आप ही के यहाँ मंडी भामोरा में एक पात्र दान करने वालों में आगे थे और वो महिला दिन में पड़जान कर रही है, उसके घर में हमारा ही पड़जान हुआ, अंजलि में आहार दे रही है और शाम के समय वह यहाँ से प्रयाण कर जाती है, अपनी उस यात्रा को पूरा कर ली। वो ऐसी व्रती महिला थी। तो इसी प्रकार से होना चाहिए, इसी प्रकार से शरीर का तभी तक उसको यानी जो है ना खिलाओ पिलाओ ध्यान दो जब तक वो हमारा काम कर रहा है और हमारे व्रतों को सुरक्षित रख रहा है। अन्यथा कुछ नहीं, बस देना बंद और सब त्याग कर दिया उसने, अपनी चूड़ियां भी उतार के रख दी कि नहीं मुझे कुछ नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, तो मुझे क्या करना है। ऐसा अपना भी तभी होगा जब अपन ऐसी भावनाएं बहाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं है। 1 सेकंड में गुब्बारे लगते हैं, ये फूटते ही रहते हैं रोज, तो सबके ही फूटने, अपना भी अपन ध्यान रखेंगे तभी निश्चित रूप से होगा। आचार्य श्री जी का पद्यानुवाद भी बहुत अच्छा पद्यानुवाद है, तो वह पढ़ते हैं। तन का जो उपकारक है वह चेतन का अपकारक है, चेतन का उपकारक है जो तन का वह अपकारक है। अब 2 लाइनें देखो, ये तो हो गई। सब शास्त्रों का सार यही है, चेतन का उद्धार करो, अपकारक से दूर रहो तुम, तन से कभी न प्यार करो, अपकारक से दूर रहो तुम, तन से कभी न प्यार करो। इसलिए तन से प्यार नहीं करना है, तन की ओर ध्यान नहीं देना है, तन का श्रृंगार नहीं करना है, तन को सजाना नहीं है। हमारे अंदर में जो बैठी है ना, उस आत्मा को सजाना है, उससे प्यार करना है। वो अविनश्वर है और ये नश्वर है। नश्वर के पीछे अविनश्वर को मत भूलो, यही सार है और इसी में हम सबका कल्याण है। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।